Chiang Rai 42 tip same a little bit. नो टिप ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, ऐसा कुछ वेलकम हुआ है फिलीपींस में। आरामाए बराबर व्हाट डज दैट मीन? आई थिंक वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम का कुछ इशू हो रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डे इन माई लाइफ। और अभी हो रहे सुबह के 4 बज रहे हैं, मुझे 7:30 का फ़्लाइट है यहाँ से मनीला। तो मैं भी बस रेडी हो गया हूँ, एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। बहुत बारिश हो रही है नाइट भर, आई डोंट नो फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए यार, क्योंकि मेरा यहाँ से बैंकॉक से मनीला, बैंकॉक से कनेक्टिंग फ़्लाइट है। 3 घंटे का ले ओवर है बैंकॉक में, फिर मनीला जा रहा हूँ मैं। होपफुली कैंसिल ना हो। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट। मैं सोचा कि कभी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 3 घंटे मिनिमम देना चाहिए। इमिग्रेशन रहता है, सिक्योरिटी कंट्रोल रहता है, फिर वहाँ पे आपको आने जाने में टाइम लगता है और बारिश बहुत है, तो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ। चलो बाय बाय ये वाले हॉस्टल को। बस नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन पहले जाके एक बार एयरपोर्ट में अगर टाइम पे पहुँच के सारी चीज़ें हो गए तो फिर हम वहाँ पे 1 घंटा सो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ पे लेट हो गया तो थोड़ा सा रिस्क है फिर। चलो भाई, अपना चेकआउट हो गया। अभी मैं कुछ भी बुक नहीं किया हूँ। बारिश, चलो बारिश तो नहीं हो रहा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। हो रहा है हल्का हल्का, ऐसे इतना तो ठीक है, चलता है। रेन जैकेट डालने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से कैब बुक करता हूँ, कैब बुक करके हम लोग निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटा मैं वेट कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ पे लेट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़्यादा ही दिखा रहा है यार, कोई नहीं। एयरपोर्ट का है तो आई थिंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे वो लोग। आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया है, और अभी हल्का बारिश है, इतना रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से जा सकता हूँ। बट अगर बारिश ज़्यादा हुआ तो मुझे कैंसिलेशन का डर है, आप देख सकते हो। नाइट में तो इतना मुझे बिल्कुल नींद नहीं है, बारिश भी हो रहा था, और मैं अलार्म लगाया हूँ 5 बजे का, अभी 4:10 हो रहा है। बट कोई नहीं, मुझे आदत है अलार्म से पहले उठ जाने की। ऐसे होता है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ले रहे हो या नाइट में फ़्लाइट ले रहे हो, नींद तो नहीं आती है, तो नींद एक डिस्टर्ब हो जाता है। कोई नहीं, फ़्लाइट में सो जाएंगे अपना जो भी टाइम मिलेगा। और यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा, बैंकॉक का है। बैंकॉक में 3.5 या 3 घंटे का ले ओवर है। फिर बैंकॉक से मनीला, तो जितना मुझे पता है 4 बजे कुछ मैं मनीला पहुँचूँगा। ऑलरेडी मैंने होटल बुक किया है, वहाँ पे होटल जाएंगे। रूम बुक किया हूँ क्योंकि इवनिंग मुझे ऑफिस के काम में मीटिंग है, तो सोचा कि थोड़ा रूम ही बुक कर लो, और रीज़नेबल प्राइस में मिल गया मुझे। ठीक है, चलो चलते हैं, मैं आपको एयरपोर्ट पहुँच के आपसे बातें करता हूँ। तो फाइनली निकल गए हम लोग, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था क्योंकि एक बंदा था जो आ ही नहीं रहा था लास्ट 10 मिनट से। फिर मैं कैंसिल किया, फिर दूसरा वाला बुक किया। आई थिंक हम लोग आ गए हैं, ऐसा कुछ एयरपोर्ट का दिख रहा है। थोड़ा जल्दी आ गए, बट कोई नहीं यार, आधा घंटा वहाँ पे वेट कर लेंगे। Welcome Thailand. या वेलकम टू थाईलैंड। गिव मी चेंज ना। No Chiang Rai 42 tip same a little bit. नो टिप सॉरी। Ấy còn No Chiang này. कितना होता है 42 मतलब 150 रुपये? नहीं, 120-130 रुपीज़। नो दैट इज़ टू मच। यू गिव मी चेंज और ओके। Okay, bye bye sir. थैंक यू। Okay. बस 1 किलोमीटर का उसको मैंने दिया ऑलरेडी 160 रुपीज़। 160 रुपीज़ देने के बाद में और 120 रुपीज़ बोल रहा है टिप दो, सिर्फ 1 किलोमीटर। आपने देखा ना, ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो 1 किलोमीटर के लिए आपको 300 रुपये चार्ज करना सोच रहा था, जबकि मैं बाई वॉक आ जाता, लेकिन हल्का सा बारिश हो रहा था, लगेज था, इसलिए मैं आ गया। फिर भी मैं उसको 160 रुपीज़ तक दिया मैं उसको, विच इज़ गुड राइट। फिर भी और 150 रुपये या 120 रुपीज़ टिप मांग रहा था, विच इज़ नॉट समथिंग आई लाइक इट। आई थिंक अभी लग रहा है लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अपना 7:30 का है, अभी 4:30 कुछ हो रहा है, 3 घंटे है, कोई भरोसा नहीं भाई। जब रिटर्न आया था मुझे इमिग्रेशन में सिर्फ 1.5 घंटा लगा था, 1.5 घंटा लगा था सिर्फ इमिग्रेशन में, विच इज़ टू मच। ऐसा कुछ दिख रहा है इनका एयरपोर्ट। ये है इंटरनेशनल डिपार्चर, जहाँ कोई भी नहीं है अभी, बस स्टाफ भी इनका नहीं आया है। आई थिंक एक 5 o'clock ऐसा आते होंगे। अपना बस यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा देर रेस्ट ले लेते हैं, सो जाओ। जब आएंगे तब निकलेंगे हम भी। तो मैं बस गया था अभी इंटरनेशनल काउंटर पे, और वो बोल रही हैं कि आप डोमेस्टिक में जाके चेक इन कराओ। आई डोंट नो, फ़्लाइट यहाँ से है ले ओवर 3 घंटे का
बैंकॉक से मनीला है। मे भी मैं गलत हूँ शायद, देखेंगे। अभी डोमेस्टिक को मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके चेक करते हैं क्या सीन है। आई थिंक डोमेस्टिक में हो जाना चाहिए, बट ये समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि यहाँ से निकले कि मुझे यहाँ से बोर्डिंग पास मिलना चाहिए। ठीक है, आई थिंक बैंकॉक से हमको इंटरनेशनल लेना पड़ेगा। ये है डोमेस्टिक टर्मिनल, ज़्यादा तो नहीं है, वो इंटरनेशनल टर्मिनल है, ये डोमेस्टिक टर्मिनल है, तो इजी है कनेक्टिविटी। अच्छा, थोड़ा पैदल तो चलना पड़ेगा भाई, ये सीन है। अच्छे ये प्लान्स, अच्छा ऊपर से ही है। ओके, मुझे लगा बाहर से जाना पड़ेगा, बट यहीं ऊपर से आप डोमेस्टिक भी जा सकते हो, विच इज़ गुड। कनेक्टिंग अच्छा है इनका, लंबा रहेगा थोड़ा, बट कोई नहीं, टाइम है हमारे पास। आ गए हैं अभी डोमेस्टिक टर्मिनल में। यहाँ पे सेल्फ चेक इन भी है। एक बार फ़्लाइट का स्टेटस देखते हैं। अपना फ़्लाइट है 7:30 को, राइट, 7:35 को FD 8163, काउंटर 40 to 48। ये सारा के सारा जो चेक इन हो रहा है, चलो चेक इन कर लेते हैं। हो गया ये वाला अभी डोमेस्टिक का जो चेक इन था और सिक्योरिटी चेक था, वो हो गया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, लैपटॉप निकालो और बेल्ट वोल्ट, ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, जैकेट निकाल दो बस, तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और मुझे लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी आ गया, मेरा इंटरनेशनल फ़्लाइट है और जल्दी आना चाहिए, बट ये तो डोमेस्टिक निकला, क्योंकि बैंकॉक से इंटरनेशनल मुझे मिलेगा। तो ठीक है, बैंकॉक में तो 3 घंटे का लेओवर है, तो वो इंटरनेशनल में चले जाएगा। वहाँ पे थोड़ा इमिग्रेशन का लेट हो सकता है, बहुत सारे टूरिस्ट आए इस पर भी। काश अगर ये पता तो नहीं कि डोमेस्टिक है, मैं आराम से 1-1.5 घंटे लेट निकलता अच्छे से सो के। कोई नहीं, अभी कुछ मूवी देख लेंगे या थोड़ा सा सो जाएंगे यहाँ पे। चलो फिर रखता हूँ मैं, जब बोर्डिंग स्टार्ट होगा मैं आपको दिखा दूँगा, तब तक थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अभी भी बाहर बहुत बारिश हो रहा है, एटलीस्ट फ्लाइट ऑन टाइम है, डिले नहीं हुआ है, तो जिससे गुड न्यूज़। तो बस अभी बैंकॉक एयरपोर्ट पे आया हूँ, डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी यहाँ से हमको फ़्लाइट लेना है मनीला के लिए। लकीली ये वाले फ़्लाइट पे मुझे एयर पे नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बस फ़्लाइट पूरा सोच रहा था ना हो ना हो ना हो, और नहीं हुआ। अच्छा खासा वेदर है यहाँ पे, टाइम पे निकला था, टाइम पे पहुँचे हम लोग। और अभी मुझे जाना है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, तो अभी मैं डोमेस्टिक में हूँ। आई थिंक मुझे प्रॉपर चेकआउट करके फिर चेक इन करना पड़ेगा, जितना मुझे पता है। ऐसा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र यहाँ से शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई नहीं, एग्ज़िट लेके फिर हम एंटर करते हैं प्रॉपर। फिर से सिक्योरिटी चेक इन रहेगा, पासपोर्ट कंट्रोल तो इमिग्रेशन वो तो रहेगा ही रहेगा। तो अभी बस वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे अंदर अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि मैंने चेकिंग नहीं किया है। चलो 4th फ्लोर पे इनका जो फ़िलीपींस एयरलाइन है, फ़िलीपींस एयर एशिया मनीला का, उनका 4th फ्लोर पे है डेस्क। तो वहाँ जाके मेरे को पहले तो चेक इन कर लेना पड़ेगा। चेक इन करके फिर आएंगे हम लोग, ये वाले इंटरनेशनल डिपार्चर के जो इमिग्रेशन है, पासपोर्ट कंट्रोल है, वो आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन ये एयर एशिया दिख रहा है, फ़िलीपींस एयर एशिया हमारा है। कोई बात नहीं, टाइम तो है हमारे पास, अभी ऐसा कुछ जल्दी नहीं है, टाइम है। और एयरलाइन ऑफिसेस आई थिंक लेफ़्ट साइड है, इधर ऑब्जर्वेशन है, फूड बेवरेज है, इधर एयरलाइन ऑफिसेस है। ये थाईलैंड एयर, किधर जाना है भाई? फ़िलीपींस एयर एशिया। किसी को पूछते हैं नहीं तो, मैं सोच रहा था शायद उसने क्लियरली नहीं बोला है क्या, बट उसको तो पता होना चाहिए सही इन्फॉर्मेशन। वो जो चेक करते हैं, जो पासपोर्ट कंट्रोल के पास रहते हैं ना, इस तरफ है शायद। चलो एक बार देख लेते हैं। आई हैव टू गो टू मनीला, या मनीला फ़िलीपींस, Asia, right? या फ़िलीपींस एयर एशिया। Row number 4. Row number 4. Check-in row number 4. ओह, रो नंबर 4। थैंक यू सो मच। अच्छा, उसने 4 बोला था, मुझे लगा 4th फ्लोर बोल रहा है, रो नंबर 4। तो वो भी सही था, ये भी सही है, मुझे समझ में नहीं आया, मैं गलत था। रो नंबर 4 में चेक इन हो रहा है। चलो भाई, चेक इन पहले कर लेते हैं, फिर बाकी ये चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, है ना वहाँ पे PT इंडोनेशिया एयर एशिया। आगे चेक इन करके आपसे मैं बात करता हूँ। फाइनली चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, पासपोर्ट कंट्रोल हो गया, सारी चीज़ें हो गई। फ़िलीपींस का करेंसी मुझे लेना है, पैसों, थाई करेंसी एक्सचेंज करूँगा फ़िलीपींस जाने के बाद में। फिर सिम लेना है मुझे। आई नो रेट अच्छा नहीं मिलेगा, बट कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, वो एक ही ऑप्शन है।
चलो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाता हूँ, चार्जिंग वार्जिंग कर लूँगा। आई नो थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है, अभी नींद प्रॉपर नहीं है। शाम को मीटिंग्स और कॉल्स है, बहुत सारा काम भी है। चलो अगर कुछ रहे तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली आ गया है और बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी डॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन भी अच्छा दिख रहा है ना। होपफुली जल्दी पहुँच जाऊँ, टाइम पे होटल रीच होना है। चलो चलता हूँ मैं आपको मनीला में उतर के हम बात करेंगे। एकदम लास्ट वाला मिला है और ऐसा कुछ बाहर का व्यू आ रहा है यहाँ से। एकदम लास्ट सीट है ये, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। चलो कोई नहीं, निकलते हैं अभी यहाँ से। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। कुछ बोलता हूँ क्या हुआ है। हम लोग आए हाफ एन आवर पहले, हाफ एन आवर या आराम से 35 to 40 मिनट्स पहले आए थे हम लोग। बाय बाय। और मैं यहाँ आने से पहले ऐसे वीडियोस देख रहा था फिलीपींस के बारे में। तो एक रील में या वीडियो में बता रहे थे कि चीज़ें यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड नहीं होती है, थोड़ा डिले होता है। और मेरा ये थर्ड कंट्री है फिलीपींस। अभी मैं मनीला में उतरा हूँ और मैंने वो फील हुआ है मुझे। हम लोग एक्चुअली अराइव हो गए थे एक 40 मिनट्स पहले। वहाँ पे रनवे पे ही हम कुछ 20-25 मिनट्स वेट किए। फिर यहाँ पे क्लियरेंस मिला तो यहाँ पे आके हम लोग और 15 मिनट वेट किए नीचे उतरने के लिए, 15-20 मिनट। जस्ट इमेजिन, मैं अब तक जितने भी फ़्लाइट लिया हूँ ये पहली बार इतना डिले हुआ है। तो ठीक है, ऐसा कुछ वेलकम हुआ है फ़िलीपींस में। और ये देखो उतरते कि इनका एक फ़िलीपींस का जो ये है ना पर्ल ऑफ द ओरिएंट, ये दिख गया है। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मतलब अच्छा कैसे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। बेसिकली क्या था ना, बहुत स्पीड हो रहा था। आई थिंक 7-8 लोग थे 4-5 काउंटर पे और स्पीड कर रहे थे। बट एक बंदा था जो थोड़ा स्लो कर रहा था और मेरा अनफॉर्चुनेटली इसके पास आया। मुझे पता था ये थोड़ा टाइम लिया है, 2 लोगों को ऑलरेडी 4-5 मिनट ले लिया था उसने, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। मुझे लगा कि पूछेगा, तो उसने पूछा भी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उसने। मैं आपको आराम से समझाता हूँ क्या क्या हुआ। तो गया, पासपोर्ट दिया, फिर वो ई ट्रैवल का पूछा, ई ट्रैवल दिया मैंने। और फिर पर्पस क्या है पूछा, मैंने बोला वेकेशन। फिर बोल रहा कहाँ जा रहे हो फ़िलीपींस से। मैंने बोला मुझे मनीला जा रहा हूँ, फिर वहाँ से सेबू जा रहा हूँ, टिकट्स बताओ, फिर रिटर्न टिकट बताओ। सारा प्रॉपर चेकअप करके फिर तब उसने छोड़ा। तो अच्छी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, एक्सपीरियंस हुआ। तो आगे जाके और भी केयरफुल रहेंगे हम। बट मैं पूरा प्रॉपर टिकट विकट बुक करके जाता हूँ। कहाँ पे ठहर रहे वो भी पूछा, वो भी चेक किया। आई मीन ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया ही था। चलो अभी निकलते हैं हम लोग। पहले ग्रैब बुक कर लेता हूँ अपने होटल के लिए, उससे पहले थोड़ा करेंसी एक्सचेंज करना है। यहाँ पे कुछ करेंसी एक्सचेंज है, देखते हैं क्या रेट मिल रहा है। जो भी मिलेगा ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है। ठीक है चलो, मैं एक्सचेंज करा लिया हूँ करेंसी। ये 1 थाई बात इक्वल्स टू 1.58 का रेट मिला है। आई डोंट नो बेटर है या कैसा है, बट ठीक है कोई नहीं। चलो, हाउ टू गो टू मकाती BGC? You ride Grab, not expensive Grab. फ्रॉम वेयर हैव टू बुक द ग्रैब? इनसाइड, नॉट हियर। वो बोल रहे अंदर से आप ग्रैब बुक कर लो, अच्छा रेट मिलता है। मुझे पता है, देखा है मैंने, ग्रैब पे थोड़ा बेटर रेट है और थोड़ा फ्रेंडली है लोग यहाँ पे। कैमरा देख के वो लोग हंस रहे, लाइक कर रहे हैं, विच इज़ गुड। हेलो, Yes, sir. I have to go to this place, Van Buren Sushi Makati. Sushi. Yeah, applicable pay in cash, sir. Cash. Name and contact number. Contact number I don't have it now. It's okay if international. चलो ग्रैब बुक करके निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, 370 बोल तो 400 बोल तो 600 रुपये ले रहे हैं, महंगा है। What is your channel, sir? The Jit Life, you want to subscribe? Let me check. What's the name? I'll type it, The Jit Life. Yeah, you can type this. Yeah. We will You follow all have to subscribe now. Okay. For you. Yeah, Shout out. I do it. But again, I'm a new YouTuber. Shout out this person. Shout out to Ara Mai Barabad. What is that? What does that mean? That's her name. Her name? Shout
to Ara, Baraban. आरा बराबर. Yeah. Okay. Yeah, thank you so much. I'll subscribe you for that. Yeah. What about you? Just, She, anong tawag nito? You're only Philippines. here. Okay. Sir. A9? Plate number, payment, color of the car, and just go A9. A9. Yeah, you just go straight and look for A9. Plate number. Okay. You did not subscribe. I will you subscribe. Please do it now. Okay. You subscribe, right? Yes. Want to see? या चलो भाई, ये A9 गेट पे जाना है, वहाँ पे 370 देना है और निकलना है यहाँ से. बोल रही है 30 to 40 मिनट लगेगा. पूरे के पूरे ग्रैब के सारे A9. हाँ दिख गया ना. यहाँ पे बहुत क्राउड है, फुल है. और अच्छी बात ये है कि लोग कैमरा को देख के ऑकवर्ड फील नहीं कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आपसे, विच इज़ गुड. यहाँ पे कौन है भाई? यहाँ पे कोई है क्या? गाड़ी का नंबर है 1570. चलो वेट करते हैं कैब का, आते कि हम लोग निकलेंगे. तो 15-20 मिनट वेट किया, कैब का नहीं आया है. भाई साहब का भी कोई पैसेंजर नहीं आ रहा था. हमने बात करके निकल गए हैं. 3:14 दिखा रहा था यहाँ से. तो बस अभी निकल गए हम लोग फाइनली. थोड़ा वहाँ पे लेट हुआ क्योंकि ये कुछ स्काईवे है, इसका कुछ एक्स्ट्रा टोल दे के आप थोड़ा फ्लाईओवर यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा और टाइम भी सेव हो जाएगा. तो चलो अभी वही बोल रहे थे, आप मॉल में जाके आप एक्सचेंज कर सकते हो, सिम ले सकते हो वहाँ से. आई थिंक कुछ 20-25 मिनट लगेगा यहाँ से जाने को. तो फाइनली आ गया हूँ मैं. ये एक्चुअली होटल नहीं है, एयरबिनबी है. तो ऑब्वियसली घर के अंदर ये लोग सेटअप किए हैं. आपको दिखाता हूँ मैं एयरबिनबी कैसा दिख रहा है. अभी तो ये फर्स्ट फ्लोर है, अभी ये सेकंड जा रहे हैं. थोड़ा सा मुश्किल हुआ क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं, बट वो ड्राइवर ठीक ठाक था. उसको मैंने एक 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले दिया क्योंकि बहुत हेल्प किया वो. 3rd फ्लोर पे है भाई, मतलब बेसिकली 3rd फ्लोर पे पेंट हाउस के ऊपर है. अच्छा ये वाला पूरा सेक्शन है शायद. वाह क्या बिल्डिंग है भाई, सही में यार. ये जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उतना दिख रहा है. इतने बिल्डिंग्स और ट्रैफिक भी फुल है. वाईफाई This is the Wi-Fi. The password in Thailand. ओके थैंक यू सो मच. यू विल बी देयर इन डाउनस्टेयर Yeah. ग्राउंड फ्लोर. व्हाट इज़ योर नेम? Aldrin. अल्थरीन. ओके आई विल मीट देयर. थैंक यू. चलो भाई लोग ठीक है, थोड़ा छोटा ही है, एसी है, बढ़िया है. फ़ोटो में तो बड़ा दिख रहा था बट नॉट बैड, अच्छा ही लग रहा है मेरे को. तो आपको मैं रूम टूर देता हूँ. ऐसा कुछ ये बाहर का है और ये कुछ पूरा का पूरा ये 3rd फ्लोर के ऊपर पेंट हाउस पे, तो 4th फ्लोर पे हुआ ये. कोई नहीं यार, बार बार आना जाना भी नहीं है मुझे. बट ये वाला अच्छा है, पूरा का पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे. और बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं. ये देखो व्यू, ऐसे पूरे यहाँ पे बिल्डिंग्स है सारे के सारे. ठीक है, और ऐसा कुछ ऊपर आप आना पड़ेगा. ये 3rd फ्लोर है, ये सेपरेट पेंट हाउस बनाया गया है. ठीक है, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, 1-2 फ्लोर एक्स्ट्रा है. अन्य से आना जाना नहीं करूँगा तो बढ़िया रहेगा. और मेरा अभी 1 दिन का है, अगर मुझे पसंद आया तो और 1 दिन एक्सटेंड करूँगा. तो मैं बस अभी निकला हूँ खाना खाने. ये देखो ये वाला जीप. पहले मैं लेता हूँ सिम लेने के अंदर फिर हम खाना खाएंगे. वेयर कैन आई गेट सिम कार्ड? हाँ थैंक यू. बढ़िया लोग यार, फ्रेंडली है. पहले सिम कार्ड ले लेते हैं भाई, कुछ भी करें. आई वॉन्ट अ सिम कार्ड. SIM card. Smart. या स्मार्ट वाला सिम कार्ड है, बस वो लेके आप फिर इसमें टॉपअप करना पड़ता है आपको. एटलीस्ट इंटरनेट तो चाहिए यार, नो पॉइंट विदाउट इंटरनेट. यू कैन यू डू द सेटअप. टॉपअप का भी देखना पड़ेगा, इंटरनेट चाहिए, कॉल्स चाहिए, मैसेज तो नहीं चाहिए. ऐसे ये अपने जैसे इंडिया में रहता है ना किराना शॉप, वैसा ही है. पहले सिम कार्ड ले लेंगे, खा लेंगे, फिर हॉस्टल आ जाएंगे. क्या क्या खाने में है मेनू बता दो ना. अभी बस इंडियन रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं, और क्या क्या खाने में ऑप्शन देखते हैं अपन. ये क्या सोलो बिरयानी क्या है? चिकन और बिरयानी. हाँ एक कर दो ना. One solo biryani, sir? Yeah. Okay po.
थैंक यू। चल वही थोड़ा सा खा के निकलते हैं यहाँ से। कुछ चिकन बिरयानी लिया हूँ मैं, 300 का बता रहा है। सिम कार्ड ले लिया हूँ मैं। एक्टिवेट होने में तो टाइम लगेगा। एक्टिवेट होने के बाद में हमको टॉपअप करना पड़ेगा। बहुत ही 1 आधा घंटा लग गया सिर्फ एक्टिवेट मतलब वो रजिस्टर करने के लिए। बहुत ही स्लो इंटरनेट था यहाँ पे वो बंदे के पास, और पता नहीं मैं क्यों वहाँ पे गया। बट अभी मैसेज आएगा एक्टिवेट होने के बाद में, फिर मैं टॉपअप कर सकता हूँ। स्मार्ट वाला लिया हूँ मैं, स्मार्ट कंपनी का नेम है। जैसे हमारे पास एयरटेल और भी है ना, रिलायंस ऐसे रहते हैं ना, वैसा जियो का ऐसा स्मार्ट बोल के है वो। उसने 80 मतलब 120 कुछ रुपीस में उसका सिर्फ सिम दिया उसने। टॉपअप अलग अभी पे करना पड़ेगा। टॉपअप को पता नहीं क्या प्लान है, कितना डेटा मिलेगा, अलग ही सीन है यार। पासपोर्ट डिटेल्स, ये डिटेल वो डिटेल, घर का एड्रेस, इतना डेटा लगाने के बाद में अभी टाइम ले रहा है एक्टिवेट होने में। चलो कोई नहीं, खाना आने के बाद में आपको मैं दिखाता हूँ क्या ऑर्डर किया हूँ मैं। तो ये कुछ बिरयानी है, ठीक है, सलाद है, कर्ड है, बढ़िया है। खा के देखते हैं क्या सीन है। तो बढ़िया था बिरयानी। चिकन पीस नहीं खाया मैं, चिकन खा के थोड़ा फेडअप हो गया हूँ। बट अच्छा था, स्पाइसी था, राइस था, प्रॉपर बिरयानी था जैसे अपने हैदराबाद में मिलता है, और ऑलमोस्ट सिमिलर था। अच्छा क्वांटिटी भी बढ़िया था। कितने में आया? 300 रुपये में, 200 पैसे मतलब 300 रुपये में। बढ़िया ये पंजाबी तड़का आई थिंक, हाँ पंजाबी तड़का। चलो निकलते हैं पैसे लेके। ओके बैड लक, नहीं मिला सिम। वो फिर से आई थिंक वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम का कुछ इशू हो रहा है। अप्लाई तो किया हूँ, फिर से उसने करेक्शन के लिए भेजा है। आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत टाइम ले रहे हैं। सुबह में देखते हैं एक बार जाके, फिर से कुछ हो सकता है क्या। बिना सिम के कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। ग्रैब बुक नहीं होगा बिना सिम के, मैं कहीं गूगल यूज़ नहीं कर सकता, मैप यूज़ नहीं कर सकता, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर नहीं सिम नहीं रहेगा तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो आज का व्लॉग ज़्यादा कुछ खास नहीं था, तो एंजॉय करो। ओके टेक केयर, बाय, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।